सफलता ग्रुप आप देख रहे हैं इस समय। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वर्ग 10 के लिए है भारत में राष्ट्रवाद से। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से भारत में राष्ट्रवाद वर्ग 10 से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। हमारा पहला नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 और 12 अप्रैल 1930 को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920 से मई 1920, 1 अगस्त 1920 और 1 दिसंबर 1920 को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा 2 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, कैंसर ए हिंद के पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दांडी यात्रा द्वारा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता? गांधी वृंद समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लिंक समझौता और कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गांधी वृंद समझौता। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को और डॉक्टर ए डी में कहता है ए ओ हुमस को। तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुमस सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? डेलहौजी ने, कैनिंग ने, लीटन ने, रिपन ने। तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीटन ने। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ समझौता किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1916 को। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी और डी आगा खां। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधी और जिन्ना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? डायर समिति, माउंट समिति, चेटफोर्ड समिति और हंटर समिति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया?
नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारी के विद्रोह करने हेतु, व्यापारी के विद्रोह हेतु, उद्योगपति के विद्रोह हेतु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1919 को। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड हॉर्डिंग ने। तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1923 कलकत्ता और 1937 बेलगांव। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1929 लाहौर। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? 1933, 1934, 1935, 1936। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1934 को। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1923 गुरु गोवलकर ने, 1935 के बी हेडगवार ने, 1926 चितरंजन दास और 1928 लालचंद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, 1925 के बी हेडगवार। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 और 25 मई 1930। तो सही आंसर सी, 6 अप्रैल 1930। 22 नंबर प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल सिंह गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने 1920 में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त और एम.एन. राय। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर डी, एन राय सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बनकर उल मुल्क ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, राजा राय मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चितरंजन दास। तो सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 31 मार्च 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 मार्च 1932। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे?
M. N. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, M. N. जोशी, जड़। तो सही आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बारदौली सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? 1930 तुर्की, 1920 और अब 1920 फ्रांस और 1920 जर्मनी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1930 तुर्की सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920, 1926, 1928, 1929। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 1929 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है अली मुसाइलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोड़ विद्रोह, संताल विद्रोह, मोपाला विद्रोह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोपाला विद्रोह। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। खलीफा का पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? 1924, 1923, 1919, 1920। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1924 ईस्वी। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M. N. राय सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? 1991, 1893, 1891 है, 1915 या 1916। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वितीय। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? 1922, 1924, 1927 या 1928। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1928 हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1929, 1930, 1931, 1934। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने और अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न सांप्रदायिकता निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैक्सवेल ने और एटली ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है तीन-कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपति पर, व्यापारी पर, श्रमिक पर, किसान पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी किसान पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? संथाल में, कोल में, भील में और ओबो में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न टाना भगत आंदोलन किन आदिवासी में हुआ था? संथाल में हुआ था, कोल में हुआ था, भील में हुआ था और ओबो में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में और कनाडा में। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। तो ये था आपको भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और अब अगला चैप्टर में हम देखेंगे 5 नंबर चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।